এসেছি বোধিগয়া থেকে নালন্দার পথে। প্রায় 84 কিলোমিটার রাস্তা, দুদিকে পাহাড় আর অতি মনোরম দৃশ্যাবলী। অত্যন্ত ভালো লাগছে এই যাত্রা। আমরা এখন ঢুকছি সেই বহু প্রতীক্ষিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম কুমারগুপ্তর আমলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং তারপর হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে ধীরে ধীরে এটা বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যায় এবং প্রচুর দেশের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সুদূর কোরিয়া, চীন, জাপান থেকে ছাত্ররা দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখানে পড়তে আসতো এবং প্রায় 800 বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর একটি অসম্ভব সুন্দর জায়গা করে নিয়েছিল এবং তারপর 1200 শতাব্দীতে এটি বিনাশ হয়। ईंटों का ज्वाइंट में देखिए ये सीमेंट नहीं है, ईंट के पाउडर है, सूर की, चूना, मेथी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल खाने के लिए नहीं मिलते, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते। ये दीवार काट कर नया गेट बना, इसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ नया है। ये छात्र के लिए कमरे हैं, उनका वो दरवाजा है। इसके ऊपर छत होती थी, लकड़ी ईंट की छत, छतों में ही खिड़कियां होते थे, छत सारी टूट गई। दूसरे राजाए यह पुरानी बिल्डिंग को ढक दिए और इसके ऊपर नया बिल्डिंग बनाई। तीसरे राजाए पाल डायनेस्टी, तो इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 3 बार की बनी हुई नालंदा है। ऐसे कमरे 11,500 थे, अभी 330 मिले हैं जो आगे चल रहे हैं। 3 फुट से 12 फुट तक दीवार से मोटाई है। हेलो हेलो, ये देखिए एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आपने एक हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम। वो फिल्म की गाना का शूट इस जगह का है, जिसके ऊपर पुलिस दौड़ रही थी, जिससे वो गाना हुई। गाने का बोल आप सुने होंगे, ओ मेरे हो, ओ चून, सुर्खी, मिट्टी, गुड़ वाला बिल्डिंग ये पुराना वाला है। ये दीवार काट कर ये सीमेंट ऊपर में नया लगाया, लेकिन नया बिल्डिंग देखिए टूट रहा है। जब आप नालंदा की हिस्ट्री पन्ने खोलते हैं तो मुख्य पन्नों पर यही पिक्चर नजर आते हैं। ये पिक्चर देखिए, G20 भी प्रधानमंत्री किए थे दिल्ली में, तो इसी को फिगर लगाए हुए थे G20 में। ये बिल्डिंग जब ढका हुआ था तो वह देखिए मिट्टी का लिया, नालंदा ऐसा मिट्टी की पहाड़ था। इतना मिट्टी को बरस से ब्रिटिश ने खुदाई किया और जो मेटल स्टैचू बुद्धा का मूर्ति मिला वो ब्रिटिश लेकर चले गए। अब शेष छोड़ गई जो वो कमरे हैं पूजा करने के लिए, बौद्ध मंदिर, ये सारे हॉस्टल है जो हम लोग आगे चल के छात्रावास को देखेंगे। ये हॉस्टल के आगे ऊंची ये प्लेटफॉर्म है, ये योगा प्लेटफॉर्म है होगा। ये दीवार देखिए पुरानी थी, लेकिन ये वर्षा से गिर गई थी। रिपेयर ईंटें, नई ईंटें पुराने लग रहे और पुरानी ईंटें नई ईंटें लग रही। उस जमाने का पुराना ईंटा आज भी देखिए, एक ईंट से दूसरी ईंट की ज्वाइंट में कितनी कम मसाला है। कॉर्नर देखिए कितनी अच्छी कॉर्नर है। आज भी जो बारिश होते इसी नाले से पानी वो बाहर चले जाते। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं, इनके 2 ताक में बुद्ध की मूर्ति होती, जो छात्र अंदर आते बुद्ध को नमस्कार करने के बाद। ये दरवाजे लकड़ी के थे, लकड़ी के दरवाजे लगाने का सिस्टम था। ये दरवाजे जो जल गए हैं ये सब देखिए जलने का पुराना दाग है। एक एक छात्र के कमरे, एक ब्लॉक में 30 स्टूडेंट रहते, 2-3 टीचर रहते। छात्रों के लिए कमरे, इसके ऊपर रूफ होते थे, रूफ में विंडो होते, बेड नहीं होते, जमीन पर ही सोते। उनका ये दरवाजे होते थे, दरवाजे लगाने का सिस्टम, गुप्त सामान रखने का जगह। उस जमाने का ये लॉकर सिस्टम है, उस समय बैंक नहीं था जो लॉकर होता। हाँ, ये हॉल जो है ये आपका बोई रखने का जगह है, बुक शेल्फ।
ये आइए क्लासरूम में। स्थान किनका होता है? टीचर बोस के। ये सब पाथर जो देख रहे हैं ये पिलर थे, ऊपर छत थी। टीचर यहाँ खड़ी हो गई, छात्र यहाँ बैठ गई, आपस में ग्रुप डिस्कशन होती। वो देखिए उनून, हम लोग वहाँ गोल वाला उनून देखे थे ना। हाँ। ये क्लासरूम में लंबा वाला उनून है। अच्छा। लंबा लंबा लकड़ी लगाते, ऊपर माटी के हारी बोझते। अच्छा। तो उस समय कोई सर्वेंट नहीं होते थे, अपना लोग खाना बनाते, अच्छा। अपने कमरे में चले जाते। खाना खा कर जब आते तो क्लासरूम उन्हें पेपर नहीं न था, कॉपर प्लेट गलाते थे और लिखते थे। हाँ। कला की पढ़ाई होती थी तो ईंधन की जरूरत होती थी। अच्छा। केमिस्ट्री का कार्य करते थे तो ईंधन की जरूरत होती। दवा दारू नहीं थी तो जड़ी बूटियां लाकर यहाँ औषधि की पढ़ाई दिए जाती। यानी साइंस लेबोरेटरी ये हुआ एवं अच्छा अच्छा अच्छा। क्लासरूम। आइए देखिए, 2 कमरे हैं, यहाँ से जला हुआ चावल मिला है, इसलिए प्रमाणित होता है कि ये 2 कमरे से अनाज रखने का भंडारण था। लाइब्रेरी जो तीनों है वह 10 किलोमीटर के एरिया में था। अच्छा। अभी आपका खुदाई 1 किलोमीटर में हुआ है। ओके ओके। तो लाइब्रेरी नहीं मिला है, ओ। तो मिला है उसको मैं दिखा रहा हूँ। कूटा। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি দুটো ঘর রয়েছে, যেগুলো খুব সম্ভবত স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহার হতো। কারণ এখানে পুড়ে যাওয়া চাল পাওয়া গেছিল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে। এগুলো খুব সম্ভবত পাল বংশের শাসনকালে তৈরি, অর্থাৎ অন্তত কম করে 800 বছর পুরনো তো হবেই। এখানে ঘরগুলোতে কোনো পিলার নেই, অথচ ছাদগুলো খুব সুন্দর করে তৈরি করা আছে। देखिए नाली कितना अच्छा है, कहीं पानी ठहरेगा। अभी हमारा टाउन में पानी ही ठहर जाता है। यहाँ इंजीनियरिंग आके सीखे कि क्या ड्रेनेज है। आज भी ये ईट कुछ नहीं हो रहा है। तो आज से 1600 वर्ष पुरानी नालंदा है, उससे 1000 वर्ष पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे। बुद्ध और महावीर का टाइम सेम बताए जाते हैं। 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में यह एक आम का जंगल था। ये जगह को लोग नालंदा नहीं कहते थे। बुद्ध के टाइम में यह एक आम का बगीचा था। उस समय ये बिहार राज्य भी नहीं था। बिहार का पुराना नाम है मगध राज्य। और मगध की राजधानी थी राजगीर, जहाँ के राजा थे बिंबिसार। उसी समय भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ से उन्होंने धर्म को स्टार्ट किए। उस क्रम में वे भगवान बुद्ध यहाँ आया करते थे। यहाँ आकर नालंदा के 2 छात्रों को उपदेश दिए। एक का नाम था सारिपुत्रा, दूसरा का नाम था महामुगलाइना। तो सारिपुत्र और महामुगलाइन का उपदेश यही नालंदा में दिए। सारिपुत्र का मृत्यु यही हुआ। उसी के याद में अशोक ने वो स्तूपा बनाए और महामुगलाइन धर्म के प्रचार के लिए सांची गए थे। तो सांची में बौद्ध धर्म के विरोधी लोगों को मार दिया। तो वहीं सांची स्तूपा के नाम से जानते होंगे, जो मध्य प्रदेश भोपाल में। ओके। अब अशोक ने यहाँ जब स्तूपा बनाए, क्योंकि कलिंग की युद्ध करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए और अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म में लगाए, अपने पुत्र महेंद्र को लगाया। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 84,000 स्तूपा बनाए, जिसमें एक स्तूपा यहाँ नालंदा में बनी। स्तूपा बनने के 800 बरस बाद मगध के राजधानी हो गया पाटलिपुत्र और वहाँ के राजा कुमारगुप्त थे। बुद्ध जो धर्म प्रचार करने आए थे, कुछ लोग यहाँ ठहर गए थे। छोटा बिहार में लोग रह रहे थे, 500 लोग। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी बनाए, तो कहाँ बनाएंगे जहाँ स्टूडेंट रहेंगे। उनको मालूम चला कि यहाँ मगध राजधानी के बगल में लोग 500 लोग ज्ञान के लिए बैठे हुए। उन्हीं छोटा बिहार को बड़ा बिहार रोक दिया और इस जगह का नाम दिया नालंदा। न अलम दा, न मीन्स नहीं, अलम मीन्स बेकार, दा मीन्स दे।
जो वहां पढ़े वो बेकार नहीं पढ़े, विद्वान बनकर यहाँ से निकले। कैसा अच्छा, था এটা পুরো- 1999 कुरी में एक्सकेवेटेड बिफोर ब्रिटिश ने ऐसा देखा। उस समय हमारा इंडिया सरकार नहीं थी, ब्रिटिश था। उन्होंने इस मिट्टी को साफ किया तो आज ऐसा नालंदा हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए उस समय का ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा कॉर्नर है। ये गुप्त राज काल का है, जिसका सिंबल वो देखिए धनुष। हम लोग वहाँ बिल्डिंग में धनुष देख रहे थे ना, हाफ यहाँ देखिए धनुष। आप समझ गए ना कि ये बिल्डिंग गुप्त की है। इसके ऊपर वाला बिल्डिंग हर्ष का है, इसके ऊपर वाला बिल्डिंग पाल डायनेस्टी की ये सीढ़ी है। जो लोग यहाँ रहते ये रास्ते के सहारे वहाँ जाकर लोग पूजा करते थे ऊपर मंदिर में। और वो मूर्ति देखिए बुद्धा का मूर्ति लगा है, सब पुराना मूर्ति है। यहाँ बहुत सारे लोग चाइना, कोरिया, थाईलैंड से पढ़ने आते थे और हॉस्टल में कोई कारण से मर जाते थे। उनकी डेड बॉडी को उनके घर ले जाने की यातायात का साधन नहीं था, तो उनको तालाब के किनारे जलाते थे और जली हुई अस्थियां लाकर वो देखिए गोल गोल स्तूपा है। ये सामने देखिए बुद्धा का मूर्ति है, यानी उधर लोग रहते थे, इधर आकर पूजा करते। अच्छा इसके ऊपर जाने के लिए पहला सीढ़ी है गुप्त राजकाल का, अच्छा सेकंड सीढ़ी देखिए हर्ष राजकाल का, हाँ। फर्स्ट सीढ़ी देखिए पाल काल का है। यानी जब ये खोदा गया है तब ये मिला है, ये खोदे हैं तो मिला है। जो जितना खुदाई में मिला है उतना ही पुराना चीज अच्छा है। हिस्ट्री बोलता है कि मुस्लिम लोग यहाँ अटैक किए थे और मूर्ति वो खंडित प्राप्त हुआ, जला हुआ राइस मिला, दीवालों में जलने की हमने दिखाए दागी, इससे से हाँ तो पूरा आग लगेगा, पूरा बिल्डिंग में नहीं लगेगा। अच्छा, थोड़ा बहुत जहाँ जगह में- लकड़ी है वहाँ जलेगा, भोज पत्र है, तार पत्ता है, कॉपर है, वो सब गलेगा जलेगा। ईंट में क्या होगा? देखिए ये बिल्डिंग, ये टेम्पल तो था। क्या इतिहास है ना आपके सामने का, ओसामा बिन लादेन का नाम है। तालिबान में कितनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, तोड़ दी, क्या मिला तोड़ने से? हम पूजा करते, आप नहीं पूजा करते, यही ना अंतर है। यही यहाँ का हिस्ट्री है। हमने हिस्ट्री का बुक भी लिखे हैं जो आप लोग ले चुके हैं, नालंदा। उस बुक का मैं राइटर भी हूँ, आपका गाइड भी हूँ। आपका नाम क्या है? डॉक्टर रंजन कुमार। अच्छा वो बोई में आपका नाम लिखा है? हम दिखाते, छवि भी है। अच्छा देखिए, आपने देख लीजिए। देखा नहीं, ये मेरा ही लिखा हुआ है, देखिए डॉक्टर रंजन कुमार। अच्छा ओके देखिए मेरा मोबाइल नंबर बजेगा। हाँ ठीक है तो हम ये पूरा हिस्ट्री लिखा, इसलिए ये ओरिजिनल हमने बोला कि इसमें हमने कहाँ पढ़ा उसको हमने पूछ दिया। अच्छा। और भी बुक बेच रहे हैं नालंदा, उसमें ये चीज नहीं है अच्छा कि ये कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा है, रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या है आप पढ़िए, और को अच्छा लगेगा तो इस पर डायल कीजिएगा, हम आपसे बात करें। हम राइटर स्वयं हैं। ठीक है, थैंक यू सो कहिए मच। तो इसमें साइन कर दे। हाँ साइन कर दीजिए। राइट, गुड। ये देखिए टूरिस्ट और गाइड के साथ कुछ नहीं, प्रेम की भावना होना, और क्या। ये सबसे क्या होगा? अरे बाल बुतरू पालने के लिए हम भी आपसे मांगते हैं। Yes. It is our chance that we met you. নালন্দার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের গাইড ডক্টর রঞ্জন কুমারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতিহাসের পাতায় আমরা নালন্দার সম্বন্ধে পড়েছি, কিন্তু নিজের চোখে দেখার পর যে অভিজ্ঞতা, সেটা সম্বন্ধে না বলে থাকতে পারছি না। এই যে একটা বিশাল আয়তন জুড়ে, বিশাল একটি এলাকা জুড়ে, এরিয়া জুড়ে এই যে বিস্তৃত হয়ে আছে ছাত্রাবাস, গ্র্যানারি, স্টোর রুম এবং স্তূপ, সেগুলো নিজের চোখে না দেখলে ঠিক মানে বোঝানো যাবে না। এবং এই যে এখানে ছাত্ররা কিভাবে থাকতো এবং এখানকার স্ট্রাকচার এখনও এত সুন্দর, সবই মাটির তলায় ছিল। সেখান থেকে খনন কার্য করার পর সেটা আমাদের চোখের সামনে এসেছে, এবং আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত সুন্দরভাবে তখনকার সময় স্ট্রাকচার হতো, এত সায়েন্টিফিক্যালি বৈজ্ঞানিকভাবে ছাত্রাবাস তৈরি হতো। এবং
টিচারের পড়ানোর জায়গা থেকে শুরু করে রান্নাঘর সব কিছু, এবং অনেকটা এলাকা জুড়ে, মানে ভাবাই যায় না। এবং পৃষ্ঠপোষক যারা ছিলেন হর্ষবর্ধন, পাল বংশের রাজারা এবং কুমারগুপ্ত প্রথম, তাদের মানে সত্যি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে এই অসম্ভব জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়তো তৈরিই হতো না। এবং এটা আমরা হয়তো অনেক মন্দিরে যাই, অনেক মসজিদে যাই, অনেক চার্চে যাই এবং অনেক পুণ্য অর্জন করি, কিন্তু এই জ্ঞানের পিঠে আসার পর মনে হয় যে সব তীর্থ একদিকে, এই জ্ঞান তীর্থ কিন্তু একদমই ভিন্ন, একদমই আলাদা। নালন্দা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় স্থান, জ্ঞানচর্চার এক অমর অধ্যায়। এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সারা পৃথিবীর একমাত্র আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে 10,000-এরও বেশি ছাত্র ও 2,000 শিক্ষক ছিলেন। এখানে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত ছিল ছাত্রদের থাকার জায়গা, মনাস্ট্রি, স্তূপ, প্রার্থনা কক্ষ ও গ্রন্থাগার। ধর্মগঞ্জ নামে পরিচিত বিশাল গ্রন্থাগারটি 3টি ভবনে বিভক্ত ছিল: রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জিকা। এই 3টির মধ্যে রত্নদধি ছিল 9 তলা ভবন। এইসব গ্রন্থাগারে অগণিত পাণ্ডুলিপির সংরক্ষিত ছিল। মনে রাখতে হবে, তখন কাগজের ব্যবহার ছিল না। অগণিত ছাত্রের অমূল্য পরিশ্রমের ফল এইসব পাণ্ডুলিপি ছিল। 1193 খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নালন্দা আক্রমণ করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করেন। বিশাল গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং বলা হয় যে এই গ্রন্থাগারের বই কয়েক মাস ধরে জ্বলতে থাকে। এই ধ্বংসের ফলে সারা পৃথিবীর প্রাচীন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সম্ভবত বহু ছাত্র বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন। আবার অনেকে এখানে জ্ঞান সন্ধানে তাদের জীবন কাটিয়েছেন। প্রিয়জনদের ছেড়ে বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে তারা এসেছিলেন শুধু জ্ঞানের আলো খুঁজতে। কেউ এখানে প্রাণ দিয়েছেন, কেউ সারা জীবন সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শিক্ষার জন্য। আজও আমরা সেই অজানা জ্ঞান তপস্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি। তাতে আমাদের হৃদয়ে শান্তি নেমে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরম আরও আকর্ষণীয় ভিডিও আসছে আগামী দিনে।